दुनिया में अधिकतर लोग किसी न किसी समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़े में हैं। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या हम अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस को सुनकर कुछ ऐसा लगता है कि कोई नई टिप आपको मिल रही है, नई नॉलेज कुछ मिल रही है, तो आप ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं। तो इसी बेसिस यही है इन चर्चाओं का कि जिस तरीके से कुछ लोगों को समस्याओं का समाधान मिल पाता है, तो उसी तरीके से बाकी लोगों को भी मिल सकता है। दैट इज़। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, एक तो वो लोग होते हैं जो शुरू से ही अपने जीवन में समस्याओं को झेल रहे होते हैं। कई बार तो एक होता हुआ बच्चा भी डस्टबिन में मिलता है, तो अपनी माँ की गोद से अलग हो चुका होता है बच्चा। तो देखिए, ये उसके लिए शुरू से ही समस्याएं हैं वहाँ। और एक वो होते हैं लोग जिनके पास समस्याएं होती हैं, लेकिन वो उसका समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। और एक वो होते हैं जो समस्याएं होती हैं लेकिन उसी में जीते रहते हैं और उनका कोई समाधान उन्हें नहीं मिलता है। और एक वो लोग होते हैं जो समस्याएं होती नहीं हैं, उनको पैदा कर लेते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको कि जो ज़बरदस्ती की समस्याएं पैदा कर लेते हैं और उनकी समस्याओं का कोई समाधान होता भी नहीं है, क्योंकि वो लगातार समस्याओं को पैदा करते रहेंगे और समाधान को वो समझ नहीं सकते हैं, ना ही उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो मेन कारण होता है, ये भी होता है कि इंसान के पूर्व कर्म, इंसान ने जो पूर्व में कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार उसको आगे जन्म मिलता है। और इसके बहुत उदाहरण भी हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं लेकिन इसके बहुत उदाहरण भी हैं कि हमें पूर्व जन्म का भी हमारा लेखा जोखा होता है। और अगर इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्म के भोग में है तो बहुत बार उसको ना कोई बात समझ आती है और ना ही उसे कोई अपनी समस्या का समाधान मिलता है, जब तक कि उसका वो भोग पूरा नहीं हो जाता। ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक जेल की तरीके से है, कि जैसे इंसान अपने पूर्व कर्म के फल की वजह से जेल में बैठा होता है और जब तक वो जेल का उसका समय पूरा नहीं हो जाता तो वो अपनी कितना भी सिर पटके वो बाहर नहीं आ सकता है, बाहर की दुनिया में। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में तो उसको चुपचाप भोगना और उस समस्या को इग्नोर करके और जो है उसको एंजॉय करना। आप देखेंगे कि जेल में भी कई कैदी होते हैं, कुछ कैदी तो अपना सिर ही दीवार से पटकते रहते हैं और कुछ वहाँ भी मज़े में किताबें लिख लेते हैं और एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, बट एक इंसान ने उसको एक तरीके से लिख लिया, वो उसी समस्या को फोकस करता रहा, उसी पे रोता चिल्लाता रहा, और दूसरे ने उस समस्या को इग्नोर करके दूसरी तरफ अपना ध्यान लगा दिया। एक तो ये होता है। अब दूसरा होता है कि जिनको समस्या आती ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े मज़े में रहते हैं जीवन भर, उनको कोई उतनी खास समस्या आती नहीं है। तो वो एक तो पूर्व जन्म के उनके कर्म अच्छे रहे होंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनकी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची होती है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी होती है कि शायद उन्हें समस्याएं नहीं आ रही, शायद उन्हें आराम का ही जीवन जीने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। अब तीसरे लोग होते हैं जिन्हें समस्याएं आती हैं, लेकिन वो हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। और बड़ी बड़ी समस्याएं, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो राम की थी कि राम जंगल में थे, अकेले थे, सिर्फ लक्ष्मण साथ में थे, कोई राजसी उनको सुविधा नहीं मिल रही थी।
सीता को जब रावण चोरी करके ले गया, वो भी समुद्र के पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, और इतने बड़े राक्षसों की मायावी दुनिया, फिर भी उन्होंने उस समस्या को फेस किया और उसका सीता को वापस लेकर आए। तो ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये शक्ति ही आत्मशक्ति है। ये आत्मशक्ति से ही लोग जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, जो लोग कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनके अंदर यही आत्मशक्ति कम होती है। तो जो आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कर्म का भोग करने के लिए आती हैं, वो हो सकता है वो आत्माएं बहुत उन्नत आत्माएं हैं, लेकिन उनकी भी पूर्व जन्मों में कोई कमियां रही होंगी जिसका भोग करने वो आती हैं, या फिर धरती से कुछ दुष्टों का विनाश करने वो लोग आते हैं। तो उनके अंदर आत्मिक शक्ति बहुत होती है। तो ऐसे होता है। तो ये आत्मिक शक्ति ही मेन चीज़ है। मेन चीज़ कि चलिए, जो लोग ऐसा है कि अपने पूर्व जन्म के कर्म का भी भोग करने आए हैं, तो उसमें कोई लोग तो बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलते हुए भी आराम से जीवन जीते हैं। उन समस्याओं को एक्सेप्ट करके वो जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं को भी से भी बहुत अत्यधिक परेशान रहते हैं। तो ये उनके आत्मिक बल, जितना उनके अंदर आत्मा का बल होगा, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, सुप्रीम एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ही वो अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं को पैदा कर लेते हैं। इसमें हम एक रावण को ले सकते हैं। देखिए, अच्छा खासा वो अपना रह रहा था, लेकिन एक तो वो लोग क्या करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। इंडिया में आकर के वो ऋषि मुनियों को, जो वो तपस्या कर रहे होते थे, उनको बहुत राक्षस परेशान करते थे। और यही था कि सूर्पनखा भी राम के ऊपर आकर्षित हो गई थी और उनको और लक्ष्मण को परेशान कर रही थी, और इसीलिए उन्होंने उनके नाक कान काट लिए थे, जो सारे युद्ध का कारण बना। तो एक होता है कि समस्याओं को आमंत्रित करना। तो जैसे रावण ने समस्याओं को पैदा कर लिया, थी नहीं, वो जबरदस्ती पैदा करी और फिर राम से युद्ध हुआ और अपने विनाश का कारण बना। ऐसा हम डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे, घर में कुछ लोग होते हैं वो हमेशा ही परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो अपने शरीर से परेशान रहते हैं, कुछ लोग अपनी कामयाबी से परेशान रहते हैं कि वो उनके 90% मार्क्स क्यों आए, उनके 100% क्यों नहीं आए। इससे भी लोग परेशान होते हैं, मेरे 99% क्यों आए, 100% क्यों नहीं आए। तो ये होता है समस्याओं को पैदा कर लेना। मेरा रंग काला क्यों है, मेरी बहन सुंदर क्यों है। तो देखिए, अभी ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि मेरी बहन ज़्यादा सुंदर क्यों है, मेरा भाई ज़्यादा गुणवान क्यों है, मेरा भाई ज़्यादा क्यों कमा रहा है। तो देखिए, ये इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप कम सुंदर हैं तो आपको कम धोखा मिलेगा। जो लोग आपकी तरफ सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट होते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा कम सुंदर होने की वजह से आपकी चाय का टेस्ट नहीं बदल रहा है, आपकी नींद का मज़ा ख़राब नहीं हो रहा है, आपके खेल का मज़ा ख़राब नहीं हो रहा है। बस ये है कि कम सुंदर होने से कम लोग आपको पसंद करेंगे, तो अच्छा है, फिर वो आप फालतू लोगों से बचे रहेंगे। या जो आपकी सुंदरता की वजह से आपको पसंद करके ले जाएगा, और वो फिर हो सकता है वो फिर आपके दुख का कारण बने, क्योंकि आप अलग इंसान हैं। आप वैसी नहीं हैं जैसी आप दिख रही हैं। आपकी आदतें अलग हो सकती हैं, आपका व्यवहार अलग हो सकता है, आपके गुण अलग हो सकते हैं। तो ना ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सुंदरता की वजह से पसंद करके ले जा रहा है वो खुश रहेगा या आप खुश रहेंगे। तो अगर आप कम सुंदर हैं तो आप वो वाले धोखे से बच जाते हैं। तो जो हमारे नियर एंड डियर वंस, जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा सुंदर हैं,
उनकी वाइफ ज़्यादा स्मार्ट है, उनका हस्बैंड ज़्यादा स्मार्ट है, जब इन बातों से हम परेशान रहते हैं तो हमें नहीं पता कि वही चीज़ें उनके दुख का कारण भी हो सकती है। उनका ज़्यादा पैसा भी उनके दुख का कारण हो सकता है, उनका ज़्यादा गुणवान होना भी उनके दुख का कारण हो सकता है। तो जब हमें ये पता ही नहीं किस चीज़ से सुख मिलेगा, किस चीज़ से दुख मिलेगा, तो उन बातों से क्यों परेशान होना। लेकिन लोग परेशान होते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो समस्याओं को पैदा कर लेते हैं। वो समस्या है नहीं कुछ भी। अगर आपके पास कम है तो हो सकता है आपका जीवन बेकार की चीज़ों से घिरा हुआ नहीं है, बेकार के लोगों से घिरा हुआ नहीं है। आप जीवन में हल्का रह सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ महसूस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ अपने जीवन को देखने का नज़रिया है। अब ये तो सब आप और गहराई से सोचेंगे और इसके डीप में जा सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है कि हम नहीं सुधार पाते। हमसे कई लोग कहेंगे कि भाई तुम ईर्ष्या मत करो, तुम नफ़रत मत करो, तुम डरो मत। कई लोग कहेंगे तुम नफ़रत करो, कुछ लोगों से तुम नफ़रत करो क्योंकि इन्होंने कुछ हमारा पास्ट में कर दिया था गड़बड़, तो इसीलिए तुम नफ़रत करो, या उन्होंने नहीं भी किया था तब भी हम उसे देखते रहते हैं, गलत फहमी में जीते रहते हैं और नफ़रत करते रहते हैं। लेकिन हम इन भावनाओं से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो वो हम कैसे आएँ? वो वही एक उपाय है जो अपनी सारी वीडियोस में बता रही हूँ कि ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर से ईश्वर को मांगे, महसूस करें। उसमें कुछ नहीं है। आप सोचें कि वो मेरी क्यों सुनेगा, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, मेरे बैठने से क्या होने वाला है। तुरंत होगा, बैठने से तुरंत काम शुरू हो जाएगा। बैठ जाएं और महसूस करें वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और जो भी जीवन का असर, जीवन की ठोसता मेरे अंदर विद्यमान है, जो मुझे चैन नहीं लेने देती है। देखिए, जब घर में बहुत गंदगी होती है तो हमें चैन नहीं मिलता है। कहीं से पुताई हमारा ख़राब हो जाती है, दीवारें ख़राब हो जाती है तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे अंदर गंदगी, ठोसता, जीवन का असर पड़ा हुआ है, वो बुरा नहीं, वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती, जिन्हें हम अच्छा मानते हैं। मान लीजिए लोगों को हम प्यार करें, बहुत मोह करें, तो बहुत मोह भी हमारे दुख का कारण होता है। तो उतने मोह की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को हम बहुत ज़्यादा मोह करते हैं तो उनके ही हर समय, उनकी ही चिंता में लगे लगे हम उन्हें अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम बहुत प्रेशर क्रिएट कर देते हैं हर समय। तो ये भी होता है। तो मोह भी हमारे दुख का कारण है। तो ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ें ही हमारे दुख का कारण है। कोई भी चीज़ जब अति में होती है तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। कोई भी चीज़, जैसे चीज़ें हमारे घर में अगर कोई चीज़ें अति में हो जाए, एक बेड पे हमें 2 पिलो चाहिए और वहाँ 10 पिलो रख दिए जाएँ तो वो भी हमारी परेशानी का कारण है। तो जो हमारे अंदर टीचिंग इकट्ठा है, बहुत सारी टीचिंग जिसकी ज़रूरत नहीं है, हम जो महसूस करें वो करें, हमें इतनी टीचिंग कर दी जाती है कि हम नेचुरल लाइफ जी ही नहीं पाते। जो चीज़ें सही होती हैं, जो नेचुरल होती हैं, उन्हें गलत बता दिया जाता है। फिर हम जीवन भर उस सही चीज़ को नहीं कर पाते हैं और फिर हम खुद भी दुखी रहते हैं और अपने साथी को भी दुखी रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सही थी, जो नेचुरल थी, उन्हें हमने गलत मान लिया। ऐसा बहुत होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कब समझ में आएंगी? जब हमारे अंदर से वो टीचिंग बाहर जाएगी, वो जो समाज से हमने सीख लिया है वो बाहर जाएगा। तो बैठ जाएं, ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और वो जो ठोसता मेरे अंदर बनी हुई है, जीवन के असर से जो ठोसता मेरे अंदर बन गई है, वो बाहर जा रही है। और ऐसा ही आप विचार करके थोड़ी देर बैठें, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा है। आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं। आप शुरू तो करें और फिर ये ना समझें कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। हमारी सोच पर ही दुनिया चल रही है। अपनी गलत गलत सोच से ही हम बीमारियां पैदा कर लेते हैं। टेंशन ले लेके हम बीमारियां पैदा कर लेते हैं। जब हमारी टेंशन लेने से बीमारी पैदा हो जाती है और एक सॉलिड शरीर, सोच हमारी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन शरीर हमारा एक सॉलिड है, मतलब वो हम छू सकते हैं, वो है। अपनी सोच को हम छू नहीं सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं,
लेकिन शरीर को हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। ऐसा शरीर हमारी उस सोच से बीमार हो जाता है, मरने लगता है। तो सोच तो ऑलरेडी बहुत स्पीड से काम कर रही है, बहुत स्पीड से। अब बस सोच को ही बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा। और सोच को हम बदल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आ रही है हमारे अंदर जो भरा हुआ है। कौन सी खुशबू आएगी? बोतल में से कौन सी खुशबू निकलेगी? जो उसमें भरी गई है। रोज़ की है तो रोज़ की खुशबू आएगी, और आलमंड की है तो आलमंड की खुशबू आएगी। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भरा हुआ है उसी की सोच निकलेगी, और वही हमारा जीवन बनाएगी। तो हमें जो भरा हुआ है वही चेंज करना। तो ये क्रिया कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ नेगेटिव मत सोचो, नहीं बदल पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि चिंता मत करो, नफरत मत करो, नहीं बदल पाओगे। लेकिन बैठ सकते हो, 2 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाओ। ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, विश्वास नहीं है तब भी इसको करना शुरू करो। विश्वास नहीं है आपको कि ये काम करेगा, फिर भी करके देखो। साइंस कहती है एक्सपेरिमेंट करो। तो बैठ जाएं, महसूस करें वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और जो ठोस था मेरे अंदर, जो जीवन का असर मेरे अंदर है, वो बाहर जा रहा है। आनंद से, आराम से, जहाँ चाहे, जिस समय चाहें, जिन कपड़ों में चाहें बैठ जाए। कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, अभी बैठ जाए। ईश्वर से बात करने के लिए हमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं। और इसमें विश्वास कैसे हो? अगर आपको मेरे अंदर कुछ भी 1% कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप, यही कारण है कि आप विश्वास करें। अगर आपको लगता है कुछ लोग समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, समस्या होते हुए भी मज़े में रहते हैं, तो ये है विश्वास करने का कारण। ये है कि आपकी आत्मिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, और उसको बढ़ने का उपाय मैं बता रही हूँ। अधिकतर ईश्वर के नाम में हम बहुत आडंबर करते हैं, और आडंबर तो सारे कर लेते हैं, बट ईश्वर से मांगना क्या है वो हमें पता नहीं होता है, और हम उनसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। ईश्वर, देखिए, संपूर्ण ईश्वर हमारे अंदर आए, इसके सामने जो भी चीज़ें हम मांगते हैं, चाहे वो हमारी जॉब है, चाहे बच्चा है, चाहे शादी है, चाहे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसे हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत नगण्य हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के होने के बाद भी हम बहुत बहुत दुखी होते हैं। सिर्फ वो हम तब तक हमें लगता है कि हमारी खुशी का कारण है जब तक वो हमें नहीं मिली है, लेकिन मिलने के बाद वही हमारे जीवन में अत्यंत दुख का कारण भी हो सकती है, और होती है। नहीं भी होती है तो सुख का तो नहीं होती है। चीज़ों से हम बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं। देखिए हम लोगों को दोष देते हैं, बट आप देखिए हम क्या हैं, हम क्या करते हैं। लोग तो हमें क्या परेशान करेंगे, हमें बेजान चीज़ें परेशान करती हैं। हमें वो चीज़ें परेशान करती हैं जो हम खुद पसंद करके लाते हैं। हम एक फ़ोन बड़ा पसंद करके लाते हैं, और वो अभी चल रहा है, और कुछ दिनों बाद हमें उससे परेशानी होने लगती है, हमें दूसरा चाहिए होता है। चलिए, फ़ोन में तो फिर भी हम कह सकते हैं कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ उसकी चीज़ें होती हैं जो शायद ख़राब हो जाए। लेकिन सपोज़ हम एक फ्लावर पॉट ख़रीद के लाते हैं, वास ख़रीद के लाते हैं, उसमें बहुत सुंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, और वो घर में हमने रखे हुए एक कोने में, और उनको वॉश कर लें, अगर हम उन्हें धो लेते हैं, गंदे हो जाते हैं, हम उन्हें धो लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद हमें वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, हमें वो वहाँ से हटाने होते हैं या हमें बदलने होते हैं। तो देखिए, वो फ्लावर वॉश तो वैसा का वैसा ही है, उसने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, उसने तो हमें कोई कष्ट नहीं दिया, और वो खुद भी वैसा ही बना हुआ है। ना वो कुछ डिमांड करता है, जिसे आप पसंद करके लाए थे वो बिल्कुल वैसा ही है। ना वो कोई डिमांड करता है, ना वो कोई चीज चेंज होता है, ना वो कोई शोर करता है। फिर भी कुछ समय के बाद हमें वो बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखिए हम क्या हैं। तो जो बोलता है, जो अपने मन की करता है दूसरा इंसान, उसे हम कैसे बर्दाश्त करें?
कैसे हम हमेशा बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए मुझे जो लगता है, और मैंने बोला भी है, कि एक तो बहुत बड़ा ब्लंडर शादी है। शादी में बस कुछ समय का खुशी कह सकते हैं, उसके बाद तो बस ज़िंदगी काटना होता है और एक दूसरे से शिकायतें होती हैं, नहीं भी होती हैं तो नीरसता तो होती है। और ये नीरसता कैसे आनंद में बदले? पार्टनर को नहीं बदलना है, क्योंकि जिसे भी लाएंगे वो ऐसे ही होने वाला है। कई बार लोग दिखाते रहते हैं नहीं ये वाला बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो बेसिक है। देखिए, जब एक बेजान चीज़, बेजान मूर्ति, बेजान सीनरी, जो एक एक इंच भी, एक सूत भी इधर उधर नहीं हो रही है, उससे हमें परेशानी हो जाती, तो इंसानों से तो बहुत ज़रूरी है कि हम परेशान होंगे। खुद से हम परेशान रहते हैं, अपने रंग रूप से परेशान रहते हैं। तो करना एक ही चीज़ है, मेडिटेशन, ध्यान। जब वो एनर्जी हमारे अंदर पड़े, वो ईश्वर हमारे अंदर पड़ेगा। एक्चुअली में हम परेशान उन चीज़ों से नहीं, परेशान हम अपने अंदर की कमजोरी से। जब बीमार इंसान होता है वो दूसरे पे झुंझलाता है, तो परेशान वो दूसरे से नहीं है, परेशान वो अपनी बीमारी से है, अपने से परेशान है। तो हम भी, जब हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है, जीवन जीते जीते जीवन के असर की वजह से जब हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तब हम खुद से झुंझला रहे हैं, खुद से हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है। हमें लगता है बाहर का सिचुएशन चेंज कर देने से हम खुश हो जाएंगे, जबकि हमारी अंदर की सिचुएशन खराब हो रही होती है। जैसे बीमार आदमी झुंझलाता है, ये खाना नहीं खाऊंगा, ये सेब अच्छा नहीं लग रहा है, ये खाना कड़वा लग रहा है, तो ये बाहर का खाना कड़वा नहीं है, उसके अपने अंदर की स्थिति खराब है। तो बैठें, ध्यान करें, जितनी वो ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी वो उतना ही आपका जीवन आनंद में आता जाएगा। आप अकेले में भी आनंद में होंगे, आप भीड़ में भी आनंद में होंगे, आप हर स्थिति में आनंद में हो सकते। और जब वो एनर्जी हमारे अंदर पड़ेगी तो ये नहीं है कि हम सिर्फ अंदर से आनंद महसूस करेंगे, हमारा वातावरण भी चेंज होगा, हमारा वातावरण आनंदमयी होगा, हमारा वातावरण सुंदर होगा। और ये प्रूवन है, इसमें कोई प्रूव होने की बात नहीं है। कृष्ण ने देखिए अपनी द्वारिका बना ली थी, कुछ नहीं था कृष्ण के पास, फिर भी उन्होंने अपनी द्वारिका अलग बनाई, बहुत सुंदर बनाई। तो ये आत्मबल ही है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ये आत्मिक कमजोरी है जो बुराई को अट्रैक्ट करती है। जो कमजोर इंसान होता है और बुरा इंसान होता है, बुरा इसीलिए कि वो अंदर से कमजोर है। तो जो कमज़ोर इंसान होता है उस पर सब लोग अपनी दादागिरी चला लेते हैं। तो वो कमजोरी उसके अंदर की कष्टों को इनवाइट कर रही है, बुराइयों को इनवाइट कर रही होती है, कष्टों को इनवाइट कर रही होती है। जब लोग उनके साथ होते हैं तब वो उनसे नाखुश रहते हैं, जब लोग चले जाते हैं तो वो अपने अकेलेपन से नाखुश होते हैं, क्योंकि नाखुशी उनके अंदर है, वही तो निकलेगी और वही चारों तरफ का वातावरण बनाएगी। तो जो खुशी है, जो प्यार है, जो ईश्वर है, वो बुला ले। जब वो अंदर आ जाएगा तो एक तो हमें चीज़ों में बुराइयां नज़र नहीं आएंगी, और एक हमारे चारों तरफ की चीज़ें लोग बदलेंगे। अंदर से जब खुशी, देखिए, जब अंदर खुशी है तो बाहर भी वातावरण चेंज होगा, और जब अंदर दुख है तो बाहर भी वातावरण चेंज होगा, बाहर भी दुख का माहौल बन जाएगा। देखिए, अंधा, आंखें अंदर से चली गई हैं, शरीर में कमी आई है, लेकिन बाहर की दुनिया अंधेरी है। अंदर रोशनी है तो बाहर की दुनिया में रोशनी है। इसको समझना है। बहुत गहरी वीडियो बनी है ये, अगर आप एंड तक सुन रहे हैं तो। और इस चीज़ को एक बार सुनने से नहीं, इसको लिखें, पॉइंट्स बनाएं कि आपको करना क्या है। आप सोचें, देखें कि आपके स्तर पे कहाँ से कमी हो रही है। आप सुधार नहीं पाएंगे, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वो जो अंदर आत्मा की कमजोरी है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक जनरली आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप ये मानेंगे नहीं कि गलती मेरी है।
या मेरे अंदर से गलती हो रही है। गलती नहीं है, वो वैसी स्थिति है। अगर बदबू आ रही है तो कूड़ा कहीं रखा है ना, गंदी चीज़ रखी है। अगर खुशबू आ रही है तो कोई खुशबू वाली चीज़ रखी है। अब हम कहें कि आप यहाँ से बदबू आनी बंद हो जाए तो हमें वो चीज़ हटानी पड़ेगी, कहने से नहीं होगा। तो ध्यान करें, बस ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर से ईश्वर को मांगें। बाकी कुछ भी मांगना बहुत कम है और वो आपको आनंद नहीं दिलवा पाएगा। देखिए, मेरी आत्मा कमज़ोर है, तो मुझे बुरी चीज़ों ने घेर रखा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। बहुत मैं चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, या मैं व्रत करती हूँ, या मैं कुछ भी करती हूँ, तो बहुत कष्टों के बाद मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल भी जाती है। लेकिन आत्मा मेरी अभी भी कमज़ोर है अंदर से, तो वो फिर दुखों को इनवाइट कर लेगी, वो उस स्थिति में भी दुखों को इनवाइट कर लेगी। तो और अगर आपने ईश्वर से ईश्वर को मांगा है, अगर वो एनर्जी बढ़ गई है तो आप दुख बाहर से दूर हो जाएंगे। वो जो परिस्थितियां पैदा हो रही थी वो होनी बंद हो जाएंगी, और नहीं तो आपको समझ आ जाएगी, आपको चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। आपको समझ आएगा कि ये मेरा ही मन है जो मुझे परेशान कर रहा है। बहुत गहरी वीडियो है, ध्यान से सुने, इसके नोट्स बनाएं और लिखें आपको क्या करना है, और करना शुरू करें। करना यही है कि वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और जब वो आएगी तो जो बाकी इच्छाएं, एक चीज़ और है, लोग कई बार सोचते हैं भाई मुझे क्या करना है, इसका एनर्जी का मुझे क्या करना है, मेरी तो बस बच्चे की जॉब लग जाए। तो आपके दिल में तो है ना वो मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, तो वो जब एनर्जी आएगी तो वो तो खुद ही ढूंढ लेगी कि आपके दिल में क्या क्या इच्छाएं हैं, उसे खुद ही पता चल जाएगा। और उसका काम क्या है, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगी, और कोई काम नहीं है उसका। वो जो ईश्वरीय एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, वो ढूंढ ढूंढ के एक एक इच्छा को पूरा करेगी। उन इच्छाओं को भी पूरा करेगी जो आप भूले बैठे हैं, जो आप ये मान के बैठे हैं कि मेरे जीवन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो देखने में बहुत स्मार्ट नहीं थे, खुद को भी वो मानते हैं कि हम बहुत स्मार्ट नहीं हैं, मैंने उनको बहुत स्मार्ट प्रेजेंट होते हुए देखा है। महफिल में सबसे स्मार्ट भी देखा है। वो अजूबा कर सकता है, वो हर चीज़ आपके अंदर की ढूंढेगा कि आपके अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या दुख हैं, सब उसको दूर कर देता। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन।